का आज अंतिम दिन है, यानी 12 नवंबर को आज अंतिम दिन है फेज 1 के। 28 नवंबर को होने जा रहे हैं पहले चरण के डीडीसी चुनाव। कश्मीर में गुपकार अलायंस में तालमेल बनता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एनसी को मिलेगी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी मिलेंगे शेयर। ये सारी खबरें सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से हालात बने हुए थे, कल भी हम देख रहे थे कि पशुपेश की स्थिति बनी हुई है जनता में, आवाम में और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में, उम्मीदवार में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद अब जाके कहीं तस्वीर सामने निकलकर क्लियर हो रही है। जो भ्रम का बादल जो था वो कहीं ना कहीं छंट रहा है। उसके बाद आज जिस तरीके से 12 नवंबर को पहले फेज के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ स्थिति सामने जरूर क्लियर हुई है। यहां पर हमारे साथ रूफ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अपडेट के लिए। रूफ, जिस तरीके से कल भी हम देख रहे थे एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी उम्मीदवारों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनता के बीच, उसके बाद अब जाके कुछ तस्वीर सामने क्लियर हुई है। क्या कुछ पिक्चर सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि अगर हम पहले फेज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गुपकार अलायंस यानी पीपल्स अलायंस की जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी जितनी भी जमातें हैं, कहीं ना कहीं पहले फेज के लिए ऐसा लग रहा है कि अब जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है और उन कैंडिडेट्स ने आज कई कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भी भरे हैं और कुछ जो है वो आज फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस बीच में जैसे लिस्ट के हवाले से बात करें तो बाहर लिस्ट आनी थी, मगर पहले ये कहा जा रहा है कि जो सोर्स से हमें खबर मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त जो कि पीपल्स अलायंस के हेड है और पीडीपी के सरपरस्त महबूबा मुफ्ती के दरमियान मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही जो आइंदा जो लिस्ट है वो मुरतब होगी, उसके बाद ही इस पे फैसला लिया जाएगा। पहले फेज के लिए लिस्ट आई है। कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन था जो सीट शेयरिंग के हवाले से, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के वागोरा के हवाले से बात करें या संग्रामा के हवाले से बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था दोनों पार्टियों में, जहां एक पार्टी कह रही थी कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, दूसरे कह रहे थे कि हमारा होना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन अब कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आइंदा जितने भी कैंडिडेट्स के हवाले से जो लिस्ट सामने आएगी उसमें पहले जो सोर्स से हमें खबर मिल रही है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दरमियान की मीटिंग हो सकती है, गुफ्त शनीद हो सकता है, उसके बाद ही पूरी लिस्ट जो है वो सामने आएगी। यानी कि कह सकते हैं सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो भ्रम का बादल था वो छटा नहीं था। पर यहां पर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर इस अलायंस की बात करें, इस गठबंधन की बात करें, तो क्या कश्मीर की आवाम इसको स्वीकार करेगी? करेगी जो गठबंधन अब जाके बना है, जिसकी परिस्थितियां क्लियर हुई हैं? सुनाई नहीं दे रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा दोबारा से सवाल पूछे। रूफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से ये अलायंस बना है, जो स्थितियां क्लियर हुई हैं, क्या इस गठबंधन को जम्मू कश्मीर की आवाम स्वीकार करेगी? देखिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर हम कश्मीर सूबे की बात करें तो कहीं ना कहीं अवाम की नजरें भी इस अलायंस पे हैं। और इससे पहले जहां पे गुपकार अलायंस बना था उसके बाद इसको नाम भी दिया गया था, फिर इलेक्शन में आने और ना आने का फैसला, ये जो एक सस्पेंस बना हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की नजरें इस पे थी कि इस अलायंस को मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मैं ये डीडीसी के हवाले से ही बात नहीं करूंगा, कई जो लोग हैं वो असेंबली इलेक्शन के हवाले से ही बात करते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। जहां हम स्थिति की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर के हालात को जो स्पेशल स्टेट्स के हवाले से, आर्टिकल के हवाले से जिस तरह बातें हो रही है, क्या अगर ये दोनों असेंबली में मिलजुल कर जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फैसले हो सकते हैं जिन पे शायद अवाम भी बात कर रही है। तो इस हवाले से डीडीसी के इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीद है लोगों को वो थी कि ये मिलकर अगर इलेक्शन लड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। और जिस तरह अब यहाँ पे माहौल बन रहा है, मैं जम्मू की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जो लीडरान की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है भाजपा के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे भाजपा के साथ मुकाबला है, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। पीर पंचाल की बात करें, कश्मीर की बात करें, मगर कश्मीर की बात करें तो पलड़ा अब जो है वो भारी दिख रहा है पीपल्स अलायंस का ही। यहां पर आखिरी सवाल रूफ, जिस तरीके से हम देख रहे थे, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, 35 से 370 स्टेटहुड को लेकर ये पार्टियां यूनाइट हो रही थी, गुपकार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो। पर अब पावर को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद दिख रही है, सीटों को लेकर जद्दोजहद की जा रही है। देखिए, जद्दोजहद तो इस वजह से है क्योंकि डीडीसी के इलेक्शन है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कहीं ना कहीं ये पार्टियां भी चाहती हैं
कि इनके लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए, वो पार्ट बन जाए, क्योंकि पंचायत इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बाइकाट के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस किया कि जो लोग सामने आए वो उनके लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, उनके लोगों की कहीं बात सुनाई नहीं जा रही है। तो इस वजह से ये लोग जो है डीडीसी इलेक्शन में इन्होंने अपने लोगों को शामिल किया। जहां पे आप बात कर रहे हैं कि जो गुपकार अलायंस जिस मकसद के लिए बना था, आर्टिकल के हवाले से या स्पेशल स्टेट्स की वापसी के हवाले से या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना या बाकी जिस तरह के हालात बने हैं उन पे उन्होंने जिस तरह ये फोरम बनाया था, वो बिल्कुल उनके लीडरान उसी पे है कि जब तक स्पेशल स्टेटस वापस नहीं दिया जाएगा तब तक वो फाइट करेंगे, कानूनी तौर भी लड़ेंगे और बाकी जितने भी तरीके हैं उस तरीके से लड़ेंगे। इलेक्शन में ये कुर्सी, ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है और ये इख्तिदार की लड़ाई हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे जहां उनके लोग नजरअंदाज हो रहे हैं, जिस तरह अर्बन लोकल बॉडीज में जो लोग गए हैं या पंचायत में जो लोग गए हैं, जो वो खास ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं, उनके जो वोटरान हैं, उनके जो लोग हैं वो नजरअंदाज हुए। उस वजह से ये फैसला लिया गया कि लोगों के लिए डीडीसी में जो है वो शामिल होना है। बाकी जो लड़ाई है, बाकी जिस मकसद के लिए पीपल्स अलायंस बना है, वो मकसद हासिल करने के लिए पीपल्स अलायंस जो है वो आगे भी फाइट